रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 5 अक्टूबर 2021। आज मंगलवार 5 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, ज़करिया 4 chapter 6 verse, ज़करिया 4 chapter 6 verse, ज़करिया 4 अध्याय 6 वचन, ज़करिया 4 अध्याय 6 वचन। जो वचन आज हमें मिला है उसके आधार से जो विषय है, पावर्ड बाय द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत किए गए। पावर्ड बाय द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा के द्वारा हम में सामर्थ भर दी गई। पावर्ड बाय द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा के द्वारा हम में सामर्थ भर दी गई। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। ज़करिया 4 chapter 6 verse, then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. ज़करिया 4 chapter 6 verse और एक बार पढ़ेंगे। Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ज़करिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से ज़करिया 4 अध्याय 6 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और एक बार पढ़ेंगे ज़करिया 4 अध्याय 6 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You have what it takes to win, irrespective of the adversities you may face in life. आपके पास वो सब कुछ मौजूद है जो आपको जीतने के लिए चाहिए, इसके बावजूद कि कैसे विरुद्ध परेशानियों के परिस्थितियां आप सामना कर रहे हो अपने जीवन में। If you have found yourself in a precarious situation, be comforted. There is someone living inside you who is greater and stronger than Satan, the world, and all the troubles, elements, and circumstances of this world, the Holy Spirit. अगर आप इस प्रकार से किसी विपत्ति के भरे हुए ऐसे परिस्थिति में फंस गए हैं जिसके बारे में आप कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करना है, ऐसी अवस्था में अगर आप है, अनिश्चित अवस्था में आप पड़े हुए हैं, तो आप सांत्वन प्राप्त कर सकते हैं। आप सांत्वन ले लीजिए। यहाँ पर कोई है मौजूद आपके अंदर जो जीवन जी रहा है, और वो सबसे महान है और सबसे बलवान है, शैतान से भी ज़्यादा, जगत से भी ज़्यादा बलवान, और सारे प्रकार के परेशानी करने वाले और सारे इस जगत के अंदर के चीज़ों से भी ज़्यादा बलवान, और जो जगत के अंदर अवस्थाएं हैं उससे भी कई अधिक ज़्यादा मात्रा में वो बलवान जो आपके अंदर जीवन जी रहा है, आप उससे
अपने लिए तसल्ली को ले सकते हैं, और वह है पवित्र आत्मा। यू आर पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। आपको शक्ति में शुरुआत कर चुका ऐसा पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति में कार्यशील कर दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए अब भरपूर शक्ति से भरे हुए हो आप पवित्र आत्मा के द्वारा। No wonder John said, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." 1 John 4 chapter 4 verse। फिर अब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं रहता जब यूहन्ना इस बात को कहता है। पहले यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 वचन में वो इस प्रकार से कहता है। पहले यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय का 4 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। Become ever more conscious of the Spirit, His power, glory and ministry in your life। आप ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मात्रा में पवित्र आत्मा का ध्यान अपने अंदर रहने वाले बनाइए अपने आप को। उसका सामर्थ, महिमा और उसकी सेवकाई आपके जीवन में, इस पर आप ज़्यादा अपना ध्यान बनाइए। जो पवित्र आत्मा है आपके अंदर, जो आपके अंदर है, वो सामर्थ, महिमा और सेवा है उसकी, जो आपके जीवन में वो कर रहा है। Even in prayer, you must rely on Him to pray effectively। जब आप प्रार्थना भी करते हो तब भी आपको उसी के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि आप प्रार्थना असरदार कर सके। Some people pray but nothing happens because they speak words that are not powered, communicated or inspired by the Holy Spirit। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं परंतु कुछ होता नहीं है ऐसा जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे शब्द बोल रहे होते हैं जो सामर्थ्य के साथ भरे हुए नहीं रहते हैं, और वह बोले गए या फिर वह प्रेरणा से उत्पन्न किए गए ऐसे शब्द जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है वैसे वो शब्द नहीं रहते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना तो करते हैं परंतु कुछ होता नहीं है। The power of the Holy Spirit is the missing element in many people's lives. It explains why they live as victims whereas God has made them victors। पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है, यही एक जो घटी है लोगों के अंदर, जो अभी तक वो लोगों के अंदर प्राप्त हुई ऐसे नहीं है। बहुत तेरे लोग उसके बिना वंचित है, पवित्र आत्मा के बिना वंचित है अपने जीवनों में। उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का ये जो एक भाग है, ये सामर्थ्य वाला, वो उनके अंदर अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है। वह हमें समझाता है क्यों फिर लोग इस प्रकार से दुष्टता के जगत के शिकार बन जाते हैं, जब परमेश्वर ने तो उनको जीतने के लिए बनाया है, पर फिर भी वो दुष्टता के जगत के शिकार होकर जीते हैं।
In Ephesians 5 chapter 18-19 verse, the apostle Paul tells us, and be not drunk with wine wherein in excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 और 19 वचन में ये बात कहा है प्रेरित पौलुस ने, जिस प्रकार से वो कह रहा है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 और 19 वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 और 19 वचन, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। Being filled with the Spirit is the answer. पवित्र आत्मा से भर चुके होना यही जवाब है। When you are filled with the Spirit, you will bring the supernatural power of God to bear on your words and all you do. जब आप पवित्र आत्मा के साथ भरपूर भरे हुए रहते हैं, तब आप असाधारण परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आते हैं कि वो आपके शब्दों के ऊपर और जो कुछ भी आप करें उस पर वह अपने आप को ठहरा दे। The Holy Spirit makes the difference. पवित्र आत्मा एकमात्र ऐसा है जो फर्क को लेकर आता है। He is the power of God and He lives in you in His fullness, in His entire glory and might. वह परमेश्वर का सामर्थ्य रखता है और वह आपके अंदर रहता है, उसके भरपूर संपूर्णता में, और उसका संपूर्ण महिमा, सारा सब कुछ महिमा और शक्ति के साथ वो आपके अंदर रहता है। How then could your life be ordinary? फिर आपका जीवन साधारण जीवन कैसे बना रह सकता है? In the book of Acts, the apostles understood this and ministered always in and by the power of the Spirit. यह बात प्रेरितों के काम के जो पत्री है उनके अंदर प्रेरितों ने यह समझ के साथ, और इसके सेवकाई का हमेशा ही आप देखेंगे, आप प्रेरितों को देखेंगे, पत्रियों में पढ़ेंगे तो ये समझ के साथ उन्होंने काम किए हैं, ये सेवकाई की है। जो प्रेरितों के काम पत्रियों में प्रेरितों ने किया है वो सब कुछ उन्होंने ये बात को समझते हुए किया है, और सेवा हमेशा वो उसी समझ में कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के समझ में ही वह चल रहे हैं। Oftentimes they were described as men full of the Holy Ghost. For example, Stephen, Acts 6 chapter 5 verse. बहुतेरे बार उनको इस प्रकार से वर्णन किया गया कि वह मनुष्य जो पवित्र आत्मा के भरपूर भरे हुए लोग हैं। उदाहरण के तौर पर प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 5 वचन में स्तिफनुस के बारे में ऐसा कहा गया था। हम पढ़ेंगे उसको। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 5 वचन BSI बाइबल में से हम देखेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, यहाँ पर स्तिफनुस के विषय में लिखा है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इस प्रकार से लोगों को वर्णन किए जाते थे बहुतेरे बार उस समय। Then
It says in verse 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. फिर उसके बाद ये कहा गया है जो वचन 8 में है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। तो आपको अभी सीक्रेट मालूम पड़ गया किस जगह से परमेश्वर के काम होने लगते हैं। हालेलुया। यहाँ चर्च जाके, वहाँ चर्च जाके, इधर भटक के उधर भटक के नहीं। ये मेरा पर्सनल टॉक है, ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से नहीं है, मैंने ये आपको पर्सनली बोला है, ठीक है। तो 8 वचन इस प्रकार से फिर आगे बढ़कर हमसे कहता है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। Then it says in verse 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. The same can and should be said of you. You are full of the Holy Ghost and power, because Acts 1 chapter 8 says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. तो फिर समान तरीके से आपके साथ होना चाहिए, आपको भी इसी प्रकार से कहा जाना चाहिए और आप भी उसी प्रकार से पहचाने जाना चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और शक्ति से, सामर्थ्य से आप भरपूर हो, ऐसा आपको पहचाना जाना चाहिए। क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 वचन में यही लिखा है। वो कहता है इस प्रकार से वचन में, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो यही बात कही गई है, जब पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं इंसान तो उनके विषय में यही कहा गया है। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। You can have extraordinary results in your life and ministry because you are powered by the Holy Ghost. Hallelujah. आपके अंदर असाधारण नतीजे आपके जीवन सेवकाई में आप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति से भरे गए हो, सामर्थ्य से भरे गए हो। हालेलुया।